दो आदमी गलती से एक खतरनाक पहाड़ी के ऊपर फंस गए जिसके आगे एक बेहद गहरी खाई थी। अगर वो गलती से भी वहाँ से गिरते तो उनका मरना तय था। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से उन्हें खाई के ऊपर बने एक पतले से पुल से ही जाना पड़ा। पुल इतना पुराना था कि वो कभी भी टूट सकता था। वे जैसे तैसे शरीर का बैलेंस बनाकर आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक पुल में दरारें पड़ने लगी। अब उन्हें जल्दी करनी थी। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ना शुरू किया। किस्मत से वे दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी हालत खराब हो गई क्योंकि सामने का पत्थर का पुल पहले से टूटा हुआ था। लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और आगे बढ़ते रहे। टॉम और जैक चलते चलते आखिर रास्ते के अंत तक पहुंच गए। जैसे ही वे एक गुफा से बाहर निकले, उनके सामने एक और भी खतरनाक चीज थी, एक भयानक प्राइमोर्डियल जंगल। जैक ने तुरंत अपनी कमर से डैगर निकाला और पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी ट्राइबल साइट के अवशेष मिले। वहाँ एक बड़ा ऑल्टर भी था, लेकिन वह पत्थरों से पूरी तरह ढका हुआ था। बेचैन होकर जैक ने अपने डैगर से पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर तो नहीं हिला, उल्टा उसकी ब्लेड ही टूट गई। टॉम ने अंदाजा लगाया कि यह शायद एक स्टोन सार्कोफेगस है। हवा और मौसम के निशानों से साफ था कि यह सैकड़ों साल पुराना था। यह सुनकर जैक को यकीन हो गया कि फीमेल गोस्ट की बॉडी शायद इसी के अंदर है। दोनों तुरंत सार्कोफेगस को हर तरफ से जांचने लगे। उसकी सतह पर उन्हें कुछ कार्विंग्स दिखाई दिए और वे सिंबल्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वाटर गॉड बॉक्स पर बने थे। उन्होंने बॉक्स से मिले सिंबल प्लेट्स को की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। एक एक करके प्लेट्स को सॉकेट में लगाया गया। कई कोशिशों के बाद आखिर एक प्लेट परफेक्टली फिट हो गई। दोनों खुशी हो रहे थे कि अंधेरे में कहीं पीछे से दो आंखें उन्हें घूर रही थी।